श्रद्धेय महानुभावों, आज हम लोग जिस रसायन का प्रयोग करते हैं उस रसायन के अंदर मौलिक रसायन आयुर्वेद में दिखाई पड़ता है और उस मौलिक रसायन के द्वारा चिकित्सा पद्धति में प्रयोग करना जीवन को अधिक सुखदायी बनाना है, क्योंकि यह ऋषियों का ज्ञान है। इस ज्ञान से अलग हटने के कारण और तरह तरह के आविष्कार से विकृत व्यवस्था देने के कारण आज रोगों का भरमार दिखाई पड़ता है। अतः आयुर्वेदीय रसायन में एक त्रिकटु की बात आती है और त्रिकटु में त्रि है और कटु शब्द है। और हम सब जानते हैं कि कटे आवारणे धातु है और उ प्रत्यय लगा हुआ है। कटती औ प्रत्यय कर दिया कटु। त्रि प्लवन संतरण धातु है, जहाँ पर हमको तरण होता है, उद्धार होता है, वो तरते डिड़ी से डिड़ी प्रत्यय लगकर त्रि बनता है। बहुवचन में त्रयः बनता है। त्रयः कटन्ति इति त्रिकटु। ये तीन रसायन ऐसे हैं जो रोगों को काट देते हैं, इसलिए इसे त्रिकटु कहा जाता है। अब रोग जो होते हैं वो कफ पित्त वात के बिगड़ने से रोग होते हैं, खान पान की गड़बड़ी से रोग होते हैं। अतः इस त्रिकटु में तिक्त पदार्थ, कड़वा पदार्थ और चरपरा पदार्थ, इन सबों का विनियोग होता है। ये पदार्थ हमारे जीवन के रोगों को दूर करते हैं और हमारे जीवन को लाभ पहुंचाते हैं। इसमें एक शुंठी का प्रयोग होता है, एक मरीच का प्रयोग होता है और एक पीपली का प्रयोग होता है। शुंठी में सुठी धातु है और नूम आगम होकर सुंठती सुंठी ई प्रत्यय लगा हुआ है, इनसे ई हो गया सुंठी। जो सुठी शोषण के अर्थ में, सूखने के अर्थ में, जब अदरक को सुखा दिया जाता है, उसका रस निकल जाता है, वही सुंठी है, जिसको हिंदी में सोंठ कहते हैं। ये रस उसके निकल गए, आर्द्रता निकल गई, अद्रि से अदरक शब्द बन गया, रग प्रत्यय लग, सुखा दिया गया, तब उसके अंदर विशेष गुण आ गए, श्लेष को, कफ को सोखने की शक्ति आ गई, इसलिए वह शुंठी है। दूसरा मरीचम में मरी और चह प्रत्यय, म्रियते नाशयति, जो नष्ट कर देता है, दुखों को नष्ट करता है और हमारे जीवन को स्वस्थ बनाता है। अतः मरीच के प्रयोग से हमारे जीवन में लाभ होता है। वह कफ को भी नष्ट करता है और लगभग इसके अंदर जो चरपराहट है वह हमारे जीवन के लिए लाभकारी है। साथ ही साथ पीपल, पिबती पलम पलम पीपलम या पीपली, जो पल पल जल को लेकर वह ऊर्जा से युक्त है, अतः वो पीपली है। अतः मरीच
सोठ और पीपली, यानी कि पीपल जिसको कहते हैं, ये तीनों का समन्वय त्रिकटु कहलाता है। और ये त्रिकटु हमारे आपके जीवन के कई दोषों को नष्ट करते हैं। और जब दोष हमारे जीवन में नहीं रहते तो हम स्वस्थ और आनंदित रहते हैं। अतः आयुर्वेद के दृष्टि से रसायन का विनियोग करना और अपने जीवन को रसमय बनाना, गतिमय बनाना, ऋषियों के मार्ग पर चलना हम उत्तराधिकारियों का परम पुनित कर्तव्य है। इसलिए महर्षि दयानंद ने कहा, आओ हम लोग वेदों की ओर लौटे। और वेदों की ओर लौटने के बाद हम लोग 4 वेदों का अध्ययन करेंगे। उसी में उपवेद का भी अध्ययन करेंगे। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद कहलाता है, जहां आयु का वेद है। अयते आयु तस्य वेदः आयुर्वेदः। और विद में लाभ अर्थ है, ज्ञान अर्थ है, विचारना अर्थ है, सत्ता। हम अपनी सत्ता को बचाना चाहते हैं तो हमको ज्ञान चाहिए और आयु को संवर्धित करने का ज्ञान चाहिए। और हम जब सारी विद्याओं को लेते हैं और अपने स्वस्थ रहने की कला को नहीं सीख पाते, खर्च करने के बाद भी हम दुखी रहते हैं। इसलिए जन्म से लेकर मरण के बीच में स्वस्थ रहने की कला को सीखना हर व्यक्ति का परम पुनित कर्तव्य है, हमारा आपका अधिकार बनता है। इसलिए आयुर्वेदीय ग्रंथों का अध्ययन करना, अपने बालक बालिकाओं को उस ओर प्रेरणा देना और सरल सहज भोजन आदि में आयुर्वेदीय प्रवृत्ति को डालना हम सबों का पुनित कर्तव्य बन जाता है। का विश्व उपकल्या, पूरा विंशति विश्व, 20 प्रवेशने धातु है, कौन प्रत्यय से विश्व बना। का उपकल्या, और उपकुल्या का मतलब हो गया कुल माने संतान, वंश परंपरा। और सम्यक तनोति संतान, जो हम फैलाए रहते हैं, अपने दुखों से दूर करके अपने उत्तराधिकारी को फैलाने का प्रयास करते हैं, वही संतान है। तो कहा कि कुल में यद प्रत्यय लगा देंगे तो योग के अर्थ में लगेगा उपकुल्या। ये संतान को तरण करने वाली शक्ति है। इसको आयुर्वेद की औषधि के नजदीक ही दिला जाते हैं संपूर्ण उपकल्या। मरीचम, मरीच जो है पूरा हमारे जीवन को संवर्धित करने की शक्ति वाली है। सुंठी जो है हमारे जीवन को संवर्धित करने की शक्ति वाली है, रोगों को दूर करने की शक्ति वाली है। और पीपली भी हमारे जीवन के लिए कल्याण कारक है। क्या त्रयम त्रिकटु कथ्यते, इन्हीं 3 को हम त्रिकटु कहते हैं। और ये घर में आसानी से बनाया जा सकता है। और इसके अंदर जो है हमारे जीवन को स्वस्थ रखेगा, आवर्णित रखेगा। जैसे हम बिस्तर में होते हैं और बिस्तर में ओढ़ना हमें काम करता है, ओढ़ना में हमारे लिए बिस्तर आवरण का काम करता है, उसी प्रकार से रोगों को ढक देता है, हटा देता है और हमें सुरक्षित रखता है। ये हमारे जीवन को चारों तरफ से जो वातावरण के अंदर दोष है, गंदगी है, उससे बचाता है और पूर्ण शरीर को स्वस्थ रखता है। इसलिए आवरण के अर्थ में त्रिकटु, आवरण के अर्थ में कहा कि ये त्रिकटु बड़ा लाभकारी है और बनाना भी इसके लिए बड़ा ही आसान है। हम सौंठ को ले लेंगे, सौंठी जो सूखा हुआ है, मरीच को ले लेंगे और पिपली को सुखा करके कूट करके रख लेंगे। और आधा चम्मच लेकर घी और मधु मिलाकर 1-2 की मात्रा में 1 चम्मच घी और 2 चम्मच मधु मिलाकर इसका हम सेवन परिवार में यदा कदा करते रहें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। कटु त्रिकम तु, ये कटु जो है 3 का मिश्रण है। त्रिकटु
त्रिउषणम, ये दोनों उष्ण है, यानी कि उष्ण मतलब होता है गरम। ओषधि उष्णम, उससे नक प्रत्यय लगा दें तो बन जाएगा उष्णम, गरम है। और वियोष, वियोषम उच्यते, ये विशेष प्रकार की उष्णता प्रदान करता है जो हमारे शरीर के अंदर कफ को जड़ से निकाल फेंकता है। और जब ये कफ को निकाल देता है तो हमारा गला भी स्वस्थ रहता है और बोलने की क्षमता भी हमारी आपकी बढ़ जाती है। इसलिए त्रिकटु का सेवन हमारे जीवन के लिए बड़ा ही लाभदायक है और सरल सहज है, हर घर में बनाया जा सकता है। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए और अपने बच्चों में संस्कार भरना चाहिए। धन्यवाद।